सो हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। और जैसा कि आज हम फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लाइव आए हैं, तो होपफुली आप कनेक्ट करेंगे और इस वीडियो से फायदा लेंगे। और आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ अपने वीडियोस के बारे में। इन वीडियोस के अंदर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर को कवर करेंगे। आज के दिन हम कवर करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिली है। सबसे पहले यूविन प्लेटफॉर्म। नाउ यूविन प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये एक प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया जिसे लॉन्च किया, जिसने यूविन प्लेटफॉर्म को। नाउ इसमें जो आभा आईडी है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, उसको लिंक किया गया है। और इसके अंदर जितनी भी वैक्सीनेशन है रूटीन, खास करके जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनका सारा रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। और उसके अलावा जो उनकी डिलीवरी का आउटकम है उसे भी इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही साथ जितने भी न्यू बॉर्न्स हैं उनके वो रजिस्टर किया जाएगा इसमें। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में जितनी भी डोज वैक्सीनेशन हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा यूविन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीडन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन की। नाउ यहाँ पे स्वीडन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कैंपेन के अंदर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स टू द कंट्री, क्योंकि बड़ा ज्यादा यूरोप के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इमिग्रेंट्स को लेके। तो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके नंबर को घटाने के लिए, और यहाँ पे अगर हम स्वीडन की गवर्नमेंट की बात करें तो इन द ईयर 2019 76% जो थे, जो रिफ्यूजीज थे इस नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आए, वो सब के सब स्वीडन में आके सेटल होना शुरू हुए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्वीडन इज प्लानिंग टू on decreasing the number by adopting this campaign। और जैसा कि आपको मालूम है, लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब एक्सेस में इमिग्रेंट्स आना शुरू होना, माइग्रेंट्स आना शुरू कर दें किसी कंट्री के अंदर, तो वहां की इकोनॉमी पे, वहां की सोसाइटी पे ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव वे में। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्डिक रीजन की, तो जैसा कि हमने ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज का नाम मेंशन किया, तो नॉर्डिक रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसमें 5 कंट्रीज हैं: नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन। और इसके अंदर 2 ऑटोनोमस रीजन्स भी हैं। नंबर 1 इज एलैंड एंड सेकंड इज फारो आइलैंड्स एंड ग्रीनलैंड। तो ये भी नॉर्डिक कंट्री का ही पार्ट बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बात करें अगर हम इंडिया और इजिप्ट की, तो इंडिया और इजिप्ट 26 जनवरी को काफी इंपॉर्टेंट रहा, सिग्निफिकेंट रहा इन दोनों कंट्रीज का एक साथ आना। क्योंकि अगर हम 26 की रिपब्लिक डे की बात करें तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी साहब, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस रिपब्लिक डे परेड। और इसी टाइम पीरियड में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी डिक्लेयर की है दोनों कंट्रीज ने। नाउ यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि टेररिज्म पे है। और आपको मालूम है कि टेररिज्म एक वर्ल्ड का काफी बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो मेन फोकस रहेगा दैट वाज टू रिजॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके अलावा जो अदर एरियाज रहेंगे दोनों कंट्रीज में फोकस करने के, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ, कल्चर एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद बात करते हैं हम इंडिया स्टैक की। दैट इज ये लॉन्च किया इंडिया स्टैक, एक एपीआई है। एपीआई मींस एप्लीकेशन पेरिफेरियल इंटरफेस है, जिसे लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसके अंदर भीम ऐप, डिजी लॉकर, यूपीआई, कोविन, आधार एटसेट्रा, ये सब के सब इसमें ही अब रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 5 to 7 कंट्रीज ने साइन अप किया है इंडिया स्टैक को अडॉप्ट करने के लिए। इसके साथ साथ देयर नेम विल बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि होने जा रहा है दुबई फरवरी मंथ 2023 के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो होने जा रहा है दुबई के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट की, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसमें थोड़ा सा सीरियस एक
पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023 के अंदर वो डिक्लाइन होने जाएगी अराउंड 1.9% 2023 में फ्रॉम पिछले साल मींस 2022 के अंदर ये 3% थी, अब घट के 1.9%। एक तो ग्लोबल रिसेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे इसी रिपोर्ट के अंदर की फाइंडिंग्स बताई गई हैं, यूक्रेन रशिया वॉर जो की मेजर चीज है। उसके अलावा इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन की बात करें, ये भी एक बड़ा मेजर रीजन रहेगा, और साथ ही साथ causing debt issues all over the world, ये भी एक मेन प्रॉब्लम रहेगा। नाउ इसके साथ साथ अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं तो इसको इशू किया यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट, कि इसे इशू करने वाली एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके बाद बात करते हैं अपीडा की। अपीडा जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने एक डिसीजन लिया है कि अब इंडिया के अंदर जितने भी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उनके सबके नाम अब इंडियन रिवर्स के नाम पे होंगे, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी एटसेट्रा। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में अपीडा डील करती है तो ये इसमें करेंगे। अब इसके साथ साथ इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी रीच भी बढ़ाई जाएगी। फिर बात करते हैं G20 की। G20 का वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग हुई है, और इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुई कहां पे, दैट इज बैंगलोर के अंदर। उसके अलावा सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, इसे भी सेटअप किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। अगेन मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी सेटअप किया जाने वाला है। अब बात करते हैं चेस की, वर्ल्ड ऑफ चेस की। तो यहाँ पे फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है कजाकिस्तान, वहां अस्ताना के अंदर अप्रैल मई 2023 में। तो फिडे की बात मैं करूं तो फिडे की जो फाउंडेशन हुई थी ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस। जैसा कि आपको मालूम है पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और इसकी फाउंडेशन 20 जुलाई 1924 को हुई थी। नाउ अगर मैं फिडे के मोटो की बात करूं तो इसका जो मोटो है दैट इज वी आर वन फैमिली, और फिडे की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल चेस। इसके बाद शीफीड द वर्ल्ड प्रोग्राम की बात करें तो इसे लॉन्च किया पेप्सिको और केयर ने, पेप्सिको और केयर ने। नाउ यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ये है जो विमेन है उनको एम्पावर करने के लिए, खास करके वो विमेन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हैं। मोरोवर यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्मॉल स्केल विमेन प्रोड्यूसर्स पे। और केयर की अगर हम बात करें तो केयर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पॉवर्टी के अगेंस्ट काफी ज्यादा फाइट कर रही है। सर्वावैक की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने एक वैक्सीन लॉन्च की जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस टाइप की किसी भी सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई भी वैक्सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में अब प्रोड्यूस होने जा रही है, और उसको लॉन्च किया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, दैट इज जनवरी 24 पे। ये मैंने कल के परसों के वीडियो में आपको बताया था। और फेसबुक फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ईयर 2022 का पूरा करंट कवर किया है। मोरोवर जनवरी की बात करें तो जनवरी के फर्स्ट 15 डेज का करंट का वीडियो भी अवेलेबल है, और उसके बाद हमने जो डेली करंट अफेयर है उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट की है इसके साथ, इस आज वाले वीडियो के साथ। और मोरोवर स्टैटिक पोर्शन जो जीके का लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके भी वीडियोस हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं अलोंग विद एनवायरनमेंट, तो आप उनको भी जाके वहां पे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सिटी दैट इज ओडिशा। ओडिशा इंडिया की सिटी नहीं है, ये साउथ यूक्रेन के अंदर पड़ता है। पोर्ट सिटी है ब्लैक सी पे, जिसे डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ड्यू टू द मेन रीजन रशिया यूक्रेन वॉर। और ये अपने बीचेस के लिए और अपने 19th सेंचुरी आर्किटेक्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस है सिटी।
इसके अलावा आज बात करते हैं आज के वीडियो में हम हाइलाइट्स की, जो कि रिपब्लिक डे परेड 2023 में रही। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा 74th रिपब्लिक डे था और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड हुई कर्तव्य पथ में। कर्तव्य पथ के हमें देखने को मिला इस बार की रिपब्लिक डे के अंदर। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि चीफ गेस्ट कौन थे इस टाइम पीरियड में। तो जैसा कि हम पिछले स्लाइड्स में भी बात कर चुके हैं कि इस टाइम पीरियड में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये चीफ गेस्ट रहे हैं। और ये पहली बार है कि किसी इजिप्ट के स्टेट हेड को हमने अपने रिपब्लिक डे परेड के अंदर इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। मोर इजिप्ट की जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। नाउ टोटल अगर मैं बात करूं तो 23 टेबलॉक्स इसके अंदर आए और जिसमें 17 डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते थे, और 6 जो थे वो वेरियस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे और डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट। और ये सब हाईलाइट कर रहे थे इंडिया का वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इस जम्मू एंड कश्मीर का जो टैब्ल्यू था, इसकी थीम है नया जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अंदर शोकेस किया गया होली अमरनाथ श्राइन और इसके अलावा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, उसके अलावा लेवेंडर कल्टीवेशन जो आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी ज्यादा फेमस है, इलॉन्ग विद कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर के रीजन में भी। और जम्मू के रीजन में हम डोडा की बात कर सकते हैं, डोडा किश्तवाड़ रीजन की बात कर सकते हैं, वहां पे लेवेंडर कल्टीवेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी करंट अफेयर के लिए हम कल आपको कल अगेन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।